बेना मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरी चिंता मत करो। एक मिनट सुंदर भाई, आप यूं दाढ़ी मूछ में इस वक्त ऐसे? हाँ वीरा, इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? हमने इतना बिजी हो गए कि दाढ़ी करने का टाइम नहीं मिला। बेना ये दाढ़ी नकली है। लेकिन क्यों ये सब? बेना वो सब मैं तुम्हें शांति से बताऊंगा, पहले मेरे साथ रिक्शा में बैठ जाओ। पर रिक्शा में क्यों? बेना मैंने तुझे बोला ना, मैं शांति से सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। जल्दी बैठो बेना, जल्दी 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 ले लो बेना। मुकुल जाम जल्दी 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 टन मारो, जल्दी फास्ट फास्ट जल्दी मत बोलो, जल्दी जल्दी। आओ आओ वीरा 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 वीरा, अरे वीरा वीरा, माता जी की कृपा है, पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे कि तू सही सलामत है वीरा। तुम मानेगा नहीं, तुम ऐसे मेरे सामने देखकर मैं कितनी खुश हूँ वीरा। अरे हाँ वीरा, माँ घर पे फोन ही नहीं उठा रही है। बेना माँ की चिंता मत कर, मैंने अभी मेरा मोबाइल चालू करके माँ के साथ बात कर ली है। पहले वो मंदिर गई थी, अभी घर पे ही है, और मैंने उसे बता दिया है कि मेरी बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि मैं अभी बेना क्या कर जा रहा हूँ। तो ठीक, लेकिन वीरा ये ऐसे दाढ़ी बढ़ाना, वहाँ गायब हो जाना, यहाँ अचानक आ जाना, क्या बात क्या है वीरा? हाँ सुंदर भाई, क्या हुआ? बेना मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए। होली के दिन 12 बजे तक मुझे ऐसे छिप कर रहना है। मतलब सुंदर भाई हुआ क्या है? वो मैं शांति से समय आने पर बता दूंगा, बस आप सोसाइटी में किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। लेकिन तुम्हारे जीजा जी को मैं बता देती हूँ, वो बेचारे तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे। नहीं बेना, जीजा जी को मत बताना। लेकिन वीरा, तुम्हारे जीजा जी से मैं कोई बात कैसे छिपा सकती हूँ? देखो माय डियर जीजा जी बोले हैं। हाँ। कोई उन्हें पूछेगा तो वो फटाक से बता देंगे कि मैं यहाँ हूँ। हाँ। तो मैं फंस जाऊंगा ना बेना। शाम तक रुक जाओ, जब वो रात को आएंगे तो मैं सामने से उनको सब कुछ बता दूंगा, सच्ची। लेकिन वीरा, तूने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? नहीं बेना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तेरी कसम, मुझ पर भरोसा रख बेना। और फिर भी अगर तुझे ऐसा लगे कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना, और अगली राखी पर मुझे राखी भी मत बांधना। वीरा, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है वीरा। अरे सुंदर भाई, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप ऐसा मत बोलिए। दया भाभी, अब खुश? सुंदर भाई आ गए? हाँ, अरे बहुत खुश हूँ। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ, थैंक यू। सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। अरे दया भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? आपकी तकलीफ यानी मेरी तकलीफ, ठीक है? अच्छा तो मिलती हूँ, बाय। किसी को बताना मत। क्या? अच्छा वीरा, लेकिन मुझे तुम्हारे जीजा जी को कुछ ऐसा कहना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारी चिंता न करें। हाँ। हेलो दया, दया। हाँ टप्पू के पापा तो घर पे है? हाँ। अच्छा सुनिए, देखिए आप सुंदर की चिंता में अपनी तबीयत मत बिगाड़ना, जरा शांति रखना। सुंदर जहाँ भी है ठीक है। सुंदर मिल गया? मतलब सुंदर जहाँ भी होगा ठीक होगा।
और देखिए मुझे भगवान पर भरोसा है, उसका कुछ नहीं होगा, सलामत होगा वो। दया, मैं तो तुझे पहले ही बोल रहा था, उससे कुछ नहीं हो सकता। वो जहाँ भी होगा सही सलामती होगा। लेकिन दया, तू घर पे है? अरे घर का फोन से बात कर रही हूँ तो घर पर ही होंगी ना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ। दया, घर पे कैसे? क्यों साहब, चले? हाँ चलो। यूटर्न ले लो। क्यों साहब, एयरपोर्ट नहीं जाना है? नहीं। क्यों? भाई तो यूटर्न ले लेना। यूटर्न तो हम ले लेंगे साहब, पर जाना कहाँ है आपको? वहीं जहाँ से आए। जहाँ से आए हैं वहाँ तो साहब एक दिन सबको जाना है, इतनी जल्दी क्या है? भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ तो यूटर्न ले ले प्लीज। चलिए, आप भी क्या याद करेंगे, हम यूटर्न ले लेते हैं। सेठ जी एयरपोर्ट गए हैं, तू भी फटाफट वहां पहुंच जा। अरे रुक 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 रुक, सेठ जी दुकान पर वापस आ गए हैं, शायद पासपोर्ट भूल गए होंगे। सेठ जी। कौन है? भागा। अरे बात तो कीजिए। फोन रखिए, फोन रखिए। सेठ जी, आप एयरपोर्ट से इतनी जल्दी वापस आ गए? सेठानी जी को फ्लाइट मिल गई अहमदाबाद की? अरे अब्दुल ने मजाक किया, दया घर पर ही है। अब्दुल। हेलो। हाँ अब्दुल। अरे भाई ये क्या मजाक है? मैं ही मिला तुझे बकरा बनाने के लिए। क्या हुआ जेठा भाई? अरे क्या क्या हुआ? ऐसा कोई मजाक करता है? दया घर पे है और तूने मुझे क्या बोला? दया एयरपोर्ट के लिए निकल गई। नहीं नहीं जेठा भाई, मैंने अपने आंखों से देखा, दया भाभी और अंजलि भाभी यहाँ से एयरपोर्ट निकले। बस अब्दुल बस, अभी भाई बहुत हो गया मजाक। अभी मैंने बात की दया से, घर पे है वो। जेठा भाई चल अभी फोन रख, मैं रात को देखता हूँ तुझे। दया भाभी घर पे? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने तो दया भाभी एयरपोर्ट के लिए गई थी और वो कह रहे कि मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। जेठा भाई मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या मैं जेठा भाई के साथ मजाक कर रहा हूँ? उनके घर जाके देखना पड़ेगा, तभी सोडे का सोडा और लींबू का लींबू हो जाएगा। वीरा और चावल ले। ना दे दे बेना दे। लो चावल चावी ने खा वीरा। क्या करूं बेना, 2 दिन से आचर पुचर खाना खा रहा हूँ। आज तेरे हाथ से बना हुआ तबीयत का खाना मिला है तो रहा नहीं जा रहा है। दया भाभी आइए आइए अब्दुल भाई। क्या बेना, मैं बहुत जाऊंगा। जाइए जाइए अब्दुल भाई, मतलब ऐसे आते जाते रहिए। दया भाभी आप घर पर हैं? सिर्फ मैं। मतलब टप्पू के पापा दुकान गए, टप्पू स्कूल गया, बापूजी गणपति पुले गए हैं, गणपति बापा के। ये कैसे हो गया? मैंने सपना देखा क्या? जेठा भाई को सॉरी बोल देता हूँ। इसलिए घर में सिर्फ मैं। दया भाभी एक मिनट है। हाँ। हेलो। हाँ मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। सॉरी जेठा भाई, मेरी मिस्टेक है। दया भाभी एयरपोर्ट जा रही है, ये मैंने सपना देखा, पता नहीं। आप सही है, दया भाभी घर पे ही है। सॉरी। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरी बार ऐसा मजाक मत करना भाई। ये तो अच्छा है कि मैं था, कोई काचा पोचा आदमी होता तो हार्ट अटैक आ जाता ना भाई। सॉरी। हाँ नहीं अब्दुल भाई, आपने कोई सपना नहीं देखा, मैं सच में एयरपोर्ट ही जाने वाली थी। हाँ, आप जरा फोन देंगे। हेलो हेलो। हाँ टप्पू के पापा। हाँ वो अब्दुल भाई सच कह रहे हैं। मतलब तू गई थी एयरपोर्ट? हाँ वो क्या है कि वो सुंदर वीरा की वजह से मैं बहुत बेचैन थी, तो पर मैं आधे से वापस आ गई। क्यों? हाँ? तो वो क्या है कि आधे रास्ते पर पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे वीरा को कुछ नहीं हुआ होगा। मैं खामखा अहमदाबाद जा रही हूँ। और फिर मुझे आपकी बात भी याद आई कि
बराबर है, मुझे अहमदाबाद नहीं जाना चाहिए। और मुझे अंदर से भी एक आवाज आई, मेरे मन ने कहा कि दया तू चिंता मत कर, तुम्हारा सुंदर वीरा सलामत है, था और रहेगा। इसलिए मैं वापस आ गई। दया क्या करती रहती है तू? हाँ? मैंने सोचा है अब्दुल ने मजाक करता, मैंने उसे कितना डांटा मालूम है? सॉरी, मैं दूसरी बार ध्यान रखूंगी। दूसरी बार? मतलब दूसरी बार जब सुंदर आए। अरे पहले पहली बार वाला सुंदरता मिलने दे, बाद में दूसरी बार की बात करना भाई। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। हाँ ठीक है। सॉरी, मेरी वजह से आपको डांट सुननी पड़ी अब्दुल भाई। नहीं दया भाभी, मिस्टेक मेरी है। नाम अब्दुल है ना मेरा। जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते हुए मैं आप पे नजर नहीं रख पाया ना। दया भाभी, आप और अंजलि भाभी टेंशन में एयरपोर्ट जा रही थी, ये देख के मैंने जेठा भाई को फोन लगा दिया। हाँ। अंदर कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। तो चम्मच की आवाज आई। हाँ, वो हमारे घर में चम्मच, वाटी, ग्लास सब गिरता रहता है। चूहा है। ओह, अच्छा दया भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक। सुंदर गया बेना? हाँ, गए। अरे सुंदर, इसमें पैर छूने की क्या जरूरत है? नहीं बेना, मैं चम्मच उठा रहा था। हाँ, तू अभी आराम से बैठ के खाना खा ले। बेना, मेरा खाना हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। ठीक है, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। टप्पू, आजकल तेरी पढ़ाई बरोबर नहीं चल रही है। मामा देखना, इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा मामा, पक्का। हाँ, पर टप्पू तूने मुझे पहचान कैसे लिया? हाँ दिक्का, अरे पहचानूंगा कैसे नहीं, आपने पापा की दी हुई घड़ी जो पहनी है। वाह माय डियर भांजे, वाह, तू तो एकदम होशियार है। थैंक यू मामा। पर मामा, आप ये ढाडी मुची में क्यों? किस्मत टप्पू, किस्मत जो खेल खेलती है वही खेल हमें भी खेलना पड़ता है। बस परसों होली के दिन दोपहर के 12 बजे तक मुझे दाढ़ी में रहना है। पर तू किसी को भी मत बताना कि तेरा मामा गेटअप बदल के यहाँ पे छिपा हुआ है। ओके मामा। पापा को पता है? नहीं दिक्का, वो रात को दुकान से घर पर आएंगे ना, तब बता दूंगी। और सुंदर, तू हाथ धो के टप्पू के रूम में आराम कर। हेलो राजन। अरे यार, जोरावर पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं अहमदाबाद से भागकर यहाँ मुंबई मेरी बहना के घर पे आ गया हूँ। यार देख, अब मैं तेरे भरोसे पे हूँ। देख, होली के दिन दोपहर के 12 बजे तक का वक्त तू याद रखना। हाँ, अरे यार, पिछली बार भी तूने हाँ किया था और मैं फंस गया था। इस बार मुझे धोखा मत देना, याद रखना तू। और हेलो, काट दिया। अरे कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। हे माता जी, मुझे इस संकट में से बचा लो। मैं अहमदाबाद से अंबाजी तक खुले पांव पैदल तुम्हारा दर्शन करने के लिए आऊंगा। जंगल में शेर से और शेर में जोरावर से पंगा ना लेने में ही भलाई है। क्या खबर लाए हो? जोरावर भाई, वो लबार सुंदर अहमदाबाद से भाग गया है। सुंदर चूहे की तरह किसी भी मिल में घुस जाएगा, ये जोरावर सिंह नाग है, तुझे पकड़ लेगा। भाई, सुंदर का पता चल गया। वो अपने आनंद दादा है ना, उनसे नकली दाढ़ी मूछ लेके बॉम्बे का टिकट बुक करके उसके जीजाजी जेठालाल के घर गए। और ये रहा जेठालाल का नंबर।
हेलो जेठालाल, हाँ बोल रहा हूँ। तू सुंदर का जीजा है? बदकिस्मती से। हैं? बदकिस्मती से। क्या? कौन बोल रहे हो तुम? जोरावर सिंह। हाँ बोलो जोरावर, मेरा क्या काम है? तेरा साला सुंदर मेरे 30 लाख का घपला करके भागा है। क्या? 30 लाख? हाँ। मुझे लगा ये सुंदर कोई बड़ा कांड करके गायब हुआ है। देखिए जोरावर भाई, मेरा सुंदर से कोई व्यवहार नहीं है। जंगल में शेर में जोरावर से पंगा न लेने में ही भलाई है। क्या क्या क्या? जंगल में शेर से और शेर में जोरावर से पंगा न लेने में भलाई है। नहीं नहीं, मैं आपसे क्यों पंगा लूं जोरावर भाई? हाँ ओके, आओ जो। सुंदर तेरे पास मुंबई आया है? नहीं। सच सच बता। नहीं 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 आया। झूठ बोलेगा ना तो मुंह लाल कर दूंगा। गुलाल से? नहीं, तमाचे से। हाँ मुझे लगा ही, मैं थोड़ा कंफर्म कर रहा था। नहीं नहीं, लेकिन देखिए मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं खुद सुंदर को ढूंढ रहा हूँ। अरे जोरावर भाई, आपका नंबर तो अभी लगा, बाकी मुझे तो कितनी बार चुना लगा के गया है। देखिए अभी उसके बारे में मुझे कुछ भी पता चलता है, मैं सामने से आपको फोन करूंगा। आपका ये नंबर आ गया ना मेरा मोबाइल में, मैं उसको सेव कर लूंगा, ठीक है? लगता है इसका जीजा झूठ बोल रहा है। चलो मुंबई जाते हैं और सुंदर को रंगे हाथ पकड़ते हैं। वो सुंदर का कचुम्बर बनाएंगे और उसके जीजा जी की है ना सटनी बनाएंगे। चलो। रख दिया। अब पता चला ये सुंदर गायब क्यों हुआ, जोरावर की वजह से। लेकिन अगर सुंदर यहाँ आ गया तो नहीं नहीं भगवान, उसको यहाँ मत भेजना। मैं तुम्हें देना ही भूल गई। तुम्हें पसंद है ना? अरे मेरी बहुत पसंदीदा मुखवास है। हेलो। हेलो दया। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। सुंदर अहमदाबाद से गायब क्यों है उसका पता चल गया है। क्यों हुआ है? उसने 30 लाख का घपला किया है। 30 लाख का घपला? वीरा ऐसा किया? हाँ तेरे वीरा ने ऐसा किया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सच्ची? सच्ची? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हेलो। देखिए वीरा ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कुछ गलत नहीं किया तो सामने क्यों नहीं है? सामने ही तो है। सामने? फोटो में तो है, ये सामने फोटो में है ना। सुन ले दया, जिस जोरावर के 30 लाख का घपला करके सुंदर गायब हुआ है वो बहुत डेंजर आदमी है। उसका भी मुझे फोन आया था। अगर सुंदर हमारे घर पे आया तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए सुंदर हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। पर कुछ नहीं, मैं कोई मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर हमारे घर पे आया और तूने उसे आसरा दिया तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अभी फैसला तुझे करना है, विराटी या पति, विराटी या पति, विराटी या पति। दोस्तों, आपकी आंखों पे काली पट्टी बांध के आपको ऐसी जगह ले जाया जाए जहां जाके आपको पता चले कि भाई इधर कुआं है और इधर खाई है, मैं कहां जाऊं? तब क्या स्थिति होगी आपकी? ठीक वैसी स्थिति अभी दया भाभी की है कि वो क्या करे, किधर जाए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपने भाई सुंदरलाल की जान बचानी है और दूसरी तरफ जेठालाल, उनके पति से उनका रिश्ता टूटने का खतरा है। क्या करे? जिंदगी कई बार ऐसे दोराहे पे ले आती है। आप पत्नी को वादा करते हैं फिल्म दिखाने का और बॉस इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहता है। आपके कैरियर में कोई टर्निंग पॉइंट होता है और किसी रिश्तेदार की शादी होती है। अब आप क्या करें? इधर जाएं या उधर जाएं? दया भाभी इसी असमंजस में है कि किधर जाएं। एक तरफ घरवाला है और दूसरी तरफ घर वाले। पति के साथ रहें या भाई की जान बचाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्हें। लेकिन आप जानते हैं सर्कस में जितनी ज्यादा कलाबाजियां होंगी उतनी ज्यादा हंसी आएगी आपको। बस सोचिए कि वो क्या करेंगी और इंतजार कीजिए कितने धमाके होते हैं। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.